नमस्कार दोस्तों, हर कैंडल कुछ कहती है, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है वो किससे बात कर रही है? चार्ट पर जो तुम्हें लाइंस दिखती हैं, वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वो हजारों ट्रेडर्स के इमोशंस का बैटलफील्ड है। किसी कैंडल में डर छुपा है, किसी में लालच, किसी में ओवर कॉन्फिडेंस और किसी में वो धैर्य जो लेजेंड ट्रेडर्स को बनाता है। लोग सोचते हैं प्राइस एक्शन मतलब बस पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेकिन सच्चाई ये है प्राइस एक्शन का असली मीनिंग है माइंड एक्शन। जब मार्केट एक अचानक कैंडल बनाता है तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस नहीं मारता, वो तुम्हारा ईगो मारता है। जब ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट तुम्हारे पैसे नहीं लेता, वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है। हर कैंडल, हर मूव तुम्हारे अंदर बैठे ट्रेडर को मिरर दिखाता है, और अगर तुम इस मिरर को समझ गए तो तुम्हें इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट खुद तुम्हें बताएगा कि वो अगला कदम क्या उठाने वाला है। ये ऑडियो बुक तुम्हें प्राइस एक्शन के पीछे की साइकोलॉजी समझाएगी, वो साइकोलॉजी जो हर कैंडल के पीछे ब्रीथ करती है, और वो माइंडसेट जो ऑर्डिनरी ट्रेडर को लेजेंड बना देती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम चार्ट्स नहीं, उनके पीछे छिपे ह्यूमन इमोशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर में हम बात करेंगे द कैंडल दैट थिंक्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर कैंडल को सिर्फ एक शेप मत समझो, वो एक सोच है, एक भावना है, एक कहानी है। हर कैंडल सोचती है, हर कैंडल महसूस करती है, हर कैंडल बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। लोग कहते हैं प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है, पर कोई ये नहीं बताता कि प्राइस एक्शन के पीछे क्या छिपा होता है। प्राइस तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन वो नंबर तब बनता है जब कोई डरता है, कोई लालची होता है, कोई उम्मीद करता है और कोई पछताता है। हर टिक, हर मूवमेंट किसी न किसी इंसान की मनस्थिति का प्रतिबिंब होता है। एक बार अपने चार्ट को ध्यान से देखो, तुम्हें वहां सिर्फ लाइंस और कैंडल्स दिखेंगी, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर चुप होकर ऑब्जर्व करो तो तुम्हें वहां एक भीड़ दिखेगी, हजारों ट्रेडर्स की भीड़। किसी की सांस तेज चल रही है, किसी का दिल धड़क रहा है, किसी की आंखें डर से चौड़ी हैं, किसी के होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि वो प्रॉफिट में है। और अब सोचो, जब इतने इमोशंस एक साथ टकराते हैं तो चार्ट क्या करेगा? वो एक्सप्लोड करेगा। वो एक ऐसी कैंडल बनाएगा जो उन सब भावनाओं का परिणाम होगी। यही कैंडल है जो सोचती है। वो सोचती है बायर्स की तरह, सेलर्स की तरह। वो समझती है उम्मीद और डर दोनों को। हर बार जब तुम एक ग्रीन कैंडल देखते हो तो तुम्हें लगता है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कैंडल कहती है मैं ऊपर नहीं जा रही, मैं बस तुम्हारे भरोसे को टेस्ट कर रही हूँ। हर बार जब एक रेड कैंडल बनती है तो तुम्हें लगता है मार्केट गिर रहा है, लेकिन कैंडल कहती है मैं नीचे नहीं जा रही, मैं बस देख रही हूँ कि तुम्हारा पेशेंस कितना गहरा है। प्राइस एक्शन साइकोलॉजी यही है, कैंडल्स को देखने से पहले उनकी नीयत को समझना। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कभी कभी ट्रैप होती है, क्योंकि वो तुम्हारे ग्रीड को जगाने आई होती है। एक शार्प बेरिश कैंडल कभी ट्रूथ नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने आई होती है। मार्केट किसी स्कूल की तरह है, हर कैंडल एक टेस्ट पेपर है। हर ट्रेडर वो स्टूडेंट है जो बार बार फेल होता है, क्योंकि वो पेपर याद करता है, सवाल नहीं समझता। तुम्हारे अंदर का ट्रेडर हर कैंडल को देखकर एक रिएक्शन देता है, कभी पैनिक, कभी एक्साइटमेंट, कभी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जिस दिन तुमने हर कैंडल को बिना रिएक्ट किए देखना सीख लिया, उस दिन तुमने ट्रेडिंग का असली अर्थ समझ लिया। मार्केट का काम है तुम्हारे इमोशंस को जगाना, तुम्हारा काम है उन्हें ऑब्जर्व करना। मार्केट बोले देखो मैं गिर रहा हूँ, तो तुम कहो हाँ गिरो, मैं बस देख रहा हूँ। मार्केट बोले देखो मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, तो तुम कहो ठीक है, पहले कंफर्म होने दो। ये डिस्टेंस, ये कामनेस, यही वो जगह है जहाँ से रियल ट्रेडर पैदा होता है। हर कैंडल एक सिग्नल नहीं, एक कॉन्वर्सेशन है मार्केट और माइंड के बीच। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें धीरे धीरे वो आवाज सुनाई देने लगती है जो बाकी ट्रेडर्स कभी नहीं सुन पाते। वो आवाज कहती है यहाँ बायर्स का कॉन्फिडेंस टूट चुका है, यहाँ सेलर्स थक गए हैं, यहाँ क्राउड एक्साइटेड है, लेकिन प्रोफेशनल्स चुप हैं। और यही इनर लिसनिंग प्राइस एक्शन की असली कला है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन है कि चार्ट सबको एक जैसा दिखता है। नहीं, चार्ट सबको एक जैसा नहीं दिखता, क्योंकि हर ट्रेडर उसे अपने इमोशन से देखता है। फियरफुल ट्रेडर को हर कैंडल खतरनाक लगती है, ग्रीडी ट्रेडर को हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है, डिसिप्लिन ट्रेडर को हर कैंडल स्टोरी लगती है। मार्केट वही है, पर देखने वाला अलग है। इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग चार्ट से नहीं, स्टेट ऑफ माइंड से होती है। कई बार तुम देखोगे चार्ट बिल्कुल क्लीन है, सेटअप परफेक्ट है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, लेकिन तुम्हारा माइंड एंट्री लेने से मना कर देता है। वो मोमेंट बहुत सटल होता है, जहां तुम चार्ट से नहीं, अपने सबकॉन्शियस से फाइट कर रहे होते हो। माइंड विस्पर करता है पिछली बार भी यही पैटर्न फेल हुआ था, और तुम एंट्री मिस कर देते हो। फिर वही कैंडल तुम्हारे सामने जूम करती है और तुम खुद से कहते हो काश लिया होता। यही है प्राइस एक्शन साइकोलॉजी की सबसे गहरी चाल। मार्केट तुम्हें हर बार तुम्हारे पास्ट के डर से रोकता है। ट्रेडिंग में माइंड की मेमोरी सबसे बड़ा एनिमी होती है, क्योंकि वो हर कैंडल को पुराने लॉस से कंपेयर करता है, और जब तक तुम पुरानी यादों से मुक्त नहीं होते, तुम नई अपॉर्चुनिटी देख नहीं सकते। प्राइस एक्शन तब साफ दिखता है जब माइंड खाली होता है, जैसे एक साफ दर्पण जो सिर्फ रियलिटी दिखा
दिखाता है, भावनाएं नहीं। कई ट्रेडर्स कहते हैं मैं पैटर्न पकड़ लेता हूं, लेकिन सच ये है पैटर्न पकड़ना आसान है, माइंड पकड़ना मुश्किल। चार्ट की लाइंस हमेशा साफ रहती हैं, कंफ्यूजन तो अंदर होता है, और जो अंदर की कंफ्यूजन मिटा लेता है वो हर पैटर्न को क्लैरिटी से देख सकता है, क्योंकि कैंडल का शेप नहीं उसका भाव समझ में आने लगता है। हर कैंडल से पहले एक सवाल उठता है, क्या मैं इस मूवमेंट के लिए तैयार हूं? और ज्यादातर ट्रेडर्स बिना इस सवाल का जवाब दिए ट्रेड कर देते हैं। फिर जब कैंडल उलटी चलती है वो कहते हैं मार्केट ने धोखा दिया, पर सच ये है मार्केट ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अंदर का डर एक्टिवेट हो गया। प्राइस एक्शन साइकोलॉजी यही सिखाती है, कैंडल को देखो लेकिन अपने रिएक्शन को ज्यादा देखो, चार्ट को ऑब्जर्व करो लेकिन माइंड को एनालाइज करो, क्योंकि चार्ट तो वही करेगा जो भीड़ करेगी, पर तुम अकेले तभी बचोगे जब भीड़ के मन को समझोगे। कभी सोचा है मार्केट में हर सेकंड बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में से जीतता कौन है? न बायर न सेलर। जीतता है वो ट्रेडर जो ऑब्जर्व करता है। वो कैंडल को सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं मानता, वो उसमें बिहेवियर पढ़ता है। हर रिजेक्शन, हर पुल बैक, हर विक माइंडसेट का संकेत देती है, और जब ये संकेत समझ में आने लगते हैं तब मार्केट प्रेडिक्ट नहीं रीडेबल लगने लगता है। ट्रेडिंग कोई स्पीड का खेल नहीं है, ये अवेयरनेस का खेल है। जितना गहराई से तुम हर कैंडल के पीछे की सोच समझोगे उतनी क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी, और यही क्लैरिटी एक ट्रेडर को गैम्बलर से अलग बनाती है। कैंडल सोचती है, वो हर मूव से तुम्हारे पेशेंस को परखती है, वो तुम्हारे ग्रीड को प्रोवोक करती है, तुम्हारे फियर को ट्रिगर करती है, लेकिन जो ये सब देखता है बिना हिले वो कैंडल को जीत लेता है। ट्रेडिंग में कैंडल सोचती है, पर क्या तुम सोचते हो? क्या तुम उस कैंडल की सोच को पढ़ पाते हो? अगर नहीं तो तुम अभी भी चार्ट नहीं बस स्क्रीन देख रहे हो। मार्केट के अंदर कैंडल बोलती है धीरे से शांत स्वर में, मुझे मत चेस करो, मुझे समझो। तो दोस्तों, अब जब भी तुम चार्ट खोलो कैंडल्स मत गिनो, इमोशंस गिनो। हर कैंडल के पीछे एक कहानी है, हर स्पाइक के पीछे एक डर है, हर विक के पीछे एक झिझक है, और हर मोमेंटम के पीछे वो ट्रेडर है जो या तो जीतने आया है या डर कर भागने। ट्रेडिंग प्राइस एक्शन साइकोलॉजी का पहला लेसन यही है, कैंडल सोचती है, चार्ट बोलता है, पर सुनना तुम्हें है, क्योंकि जब तुम सुनना सीख जाओगे तो मार्केट तुम्हारे लिए बोलने लगेगा। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें ये दिखाएगा कि कैंडल्स सिर्फ मार्केट की चाल नहीं बताती, वो तुम्हारे अंदर की हालत भी दिखाती है। हाँ दोस्तों, अगला चैप्टर है दिस साइकोलॉजी बिहाइंड एवरी कैंडल, जहाँ हर कैंडल तुम्हें खुद से मिलाएगी और शायद पहली बार तुम चार्ट नहीं अपना रिफ्लेक्शन देखोगे। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हर कैंडल सोचती है, लेकिन अब सवाल ये है वो सोचती क्या है, वो किस इमोशन से जन्म लेती है, क्यों एक कैंडल तेजी से भागती है और दूसरी झिझकती है, क्यों कभी चार्ट चिल्लाता है और कभी चुप हो जाता है। इस चैप्टर में हम चार्ट की आवाज नहीं उसके पीछे की मनोविज्ञान सुनेंगे, क्योंकि जब तक कैंडल की साइकोलॉजी नहीं समझी तब तक प्राइस एक्शन सिर्फ एक पैटर्न ही रहेगा, मीनिंगलेस, सोललेस। हर कैंडल की एक आत्मा होती है, हाँ वो दिखती नहीं लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हर कैंडल किसी ट्रेडर की भावना से पैदा होती है। किसी ने डर में सेल किया, किसी ने उम्मीद में बाय किया, किसी ने पैनिक में निकल गया, किसी ने रिवेंज में एंट्री ली। चार्ट पर जो कैंडल तुम देखते हो वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं, वो लाखों ट्रेडर्स की सामूहिक सोच का स्नैपशॉट है। मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं, एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट है, और कैंडल्स उसकी एक्स रेज है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीन कैंडल्स एक के बाद एक बनती जाती है। तुम्हें लगता है बायर्स जीत रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। हर ग्रीन कैंडल सिर्फ बायर्स की ताकत नहीं, सेलर्स की कमजोरी भी दिखाती है, क्योंकि हर बार जब कैंडल ऊपर जाती है कहीं कोई सेलर डर के मारे अपनी पोजीशन बंद कर रहा होता है। हर बुलिश कैंडल के पीछे बायर्स की कॉन्फिडेंस नहीं, सेलर्स का सरेंडर छिपा होता है, और हर बेरिश कैंडल के पीछे बायर्स की थकान और पैनिक होती है। देखो, कैंडल दो चीजों से बनती है, इमोशन और रिएक्शन। इमोशन बाजार को हिलाता है, रिएक्शन कैंडल बनाता है। हर कैंडल एक मनोवैज्ञानिक परिणाम है। प्राइस कभी खुद से नहीं चलता, वो ट्रेडर्स की कलेक्टिव साइकोलॉजी से चलता है। कभी चार्ट पर लॉन्ग विक दिखी है तुम्हें, वो कैंडल जो ऊपर तक गई और फिर नीचे आ गई, वो विक चिल्ला रही होती है, यहाँ किसी ने लालच में खरीद लिया था और अब पछता रहा है। हर विक एक रिग्रेट की कहानी है, हर टेल एक हेजिटेशन का प्रतीक है, हर बॉडी एक डिसीजन की आवाज है। ट्रेडिंग में लोग कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन कैंडल कहती है इमोशन इज योर एनिमी, क्योंकि जब ट्रेंड बनता है भीड़ उसमें शामिल हो जाती है, और भीड़ जब किसी डायरेक्शन में दौड़ने लगती है तो प्राइस उसे ट्रैप बना देता है। एक बुलिश मार्केट में सबसे बड़ी कैंडल तब बनती है जब आखिरी ट्रेडर बाय करता है, और बेरिश मार्केट में बिगेस्ट फॉल तब आता है जब आखिरी ट्रेडर डर कर सेल करता है। इसलिए हर कैंडल तुम्हें चेतावनी देती है, भीड़ की दिशा मत देखो, भीड़ की साइकोलॉजी देखो। कभी कभी कैंडल काम रहती है, छोटा बॉडी, छोटी विक, ऐसे लगती है जैसे मार्केट मेडिटेट कर रहा हो। वो मोमेंट डेंजरस भी होता है और डिवाइन भी, क्योंकि जब मार्केट शांत होता है तो वो तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। हर कंसोलिडेशन एरिया मार्केट का
ब्रीदिंग जोन है। वो सोच रहा होता है कि अगला मूव कहां ले जाना है, और जो ट्रेडर उस सन्नाटे को समझ लेता है वो नेक्स्ट मूव से पहले तैयार होता है। मार्केट बोलता नहीं, बस संकेत देता है, और कैंडल उन संकेतों की भाषा है। कभी कभी कैंडल तुम्हारे साथ खेलती है। वो दिखाएगी कि ब्रेकआउट होने वाला है, तुम एंट्री ले लोगे, और फिर वो उल्टी कैंडल से तुम्हें आउट कर देगी। तुम सोचोगे मार्केट मैनिपुलेटेड है, लेकिन ट्रूथ ये है तुम्हारा माइंड मैनिपुलेटेड हुआ। कैंडल ने तुम्हारा इंपेशेंस पकड़ लिया था। वो जानती थी तुम कंफर्म होने का इंतजार नहीं करोगे। वो जानती थी तुम मिस आउट के डर से एंट्री ले लोगे, और उसने वही किया जो हर स्मार्ट प्लेयर करता है। वो तुम्हें तुम्हारे डर से हराती है। प्राइस एक्शन साइकोलॉजी का रूल बड़ा सिंपल है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, वो तुम्हारे अंदर के इमोशन के साथ खेलता है। हर कैंडल एक सवाल पूछती है, तुम्हें यकीन है? और अगर तुम्हारा जवाब डर या लालच से आता है तो मार्केट उसी पल तुम्हें टेस्ट करेगा। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब प्रिडिक्शन नहीं, परसेप्शन है। कौन सी कैंडल सच बोल रही है और कौन झूठ, ये चार्ट नहीं, तुम्हारा शांत माइंड बताता है। कभी किसी कैंडल को बहुत ध्यान से देखो, वो बोलेगी नहीं, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें उसके पीछे की कहानी सुनाई देगी। वो कहानी इमोशंस की है, बायर्स और सेलर्स की टग ऑफ वॉर की। एक कैंडल तभी पावरफुल होती है जब उसके पीछे कन्विक्शन होता है, और कन्विक्शन वहीं पैदा होता है जहां इमोशंस कमजोर पड़ते हैं। इसलिए कैंडल्स का सीक्रेट ये नहीं कि वो क्या शेप दिखा रही हैं, बल्कि ये कि कौन उन्हें चला रहा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो तुम्हें सिर्फ चार्ट नहीं, खुद को भी दिखाती है। कभी तुम कैंडल्स में पैनिक देखते हो, कभी ग्रीड, कभी हेजिटेशन, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा ये कैंडल्स नहीं, मैं खुद हूँ। हर स्पाइक तुम्हारे इंपेशेंस जैसी लगने लगेगी, हर रिजेक्शन तुम्हारे ईगो जैसी, हर पुल बैक तुम्हारी थकान जैसी। तब तुम समझ जाओगे प्राइस एक्शन कभी बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर चलता है। मार्केट कोई रहस्यमयी जगह नहीं है, वो एक प्लेग्राउंड है जहां तुम्हारा माइंड हर बार परीक्षा देता है, और कैंडल्स उसके प्रश्न पत्र हैं। कभी आसान, कभी ट्रिकी, कभी ट्रैप भरे, कभी साफ सुथरे, लेकिन हर कैंडल का सवाल सिर्फ एक होता है, क्या तुम अपने इमोशंस को समझ पाए? कभी याद रखना, मार्केट कभी तुम्हें हराने नहीं आता, वो तुम्हें दिखाने आता है कि तुम खुद को कितना नहीं जानते। हर ट्रेड एक मिरर है, और हर कैंडल उस मिरर की रिफ्लेक्शन। जब तुम खुद को शांत करते हो, मार्केट भी तुम्हारे साथ शांत हो जाता है, और यही है प्राइस एक्शन साइकोलॉजी की असली डेप्थ। हर कैंडल तुम्हें नहीं सिखाती कि मार्केट कहां जाएगा, वो सिखाती है कि तुम कहां खड़े हो। ट्रेडिंग चार्ट्स को पढ़ने की नहीं, अपने रिएक्शंस को देखने की कला है, और जो कैंडल के पीछे के ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेता है वो कभी भी मार्केट से डरता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें सिर्फ कैंडल की सोच नहीं, ट्रेडर की आत्मा दिखाएगा। अगला चैप्टर खोलेगा वो दरवाजा जहां हम देखेंगे कैसे हर ट्रेडर के अंदर फियर, ग्रीड और डिसिप्लिन एक साथ रहते हैं। हाँ दोस्तों, अब वक्त है अगले चैप्टर का, द इमोशनल साइकिल ऑफ अ ट्रेडर। और यकीन मानो, उस चैप्टर को सुनने के बाद तुम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करोगे, तुम खुद को देखना सीखोगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच छिपा है, द इमोशनल साइकिल ऑफ अ ट्रेडर। अगर तुमने कभी मार्केट में एक भी ट्रेड लिया है तो तुम इस साइकिल से गुजरे हो। चाहे तुम बिगिनर हो या एक्सपर्ट, इस साइकिल से कोई नहीं बचा, क्योंकि ये कैंडल से नहीं, मानव मन से जुड़ा है। ट्रेडिंग एक चार्ट नहीं, एक इमोशनल जर्नी है। हर ट्रेडर जब मार्केट में प्रवेश करता है वो सिर्फ पैसे कमाने नहीं आता, वो वैलिडेशन खोजने आता है, वो सर्टेनिटी ढूंढता है, वो अपने अंदर की बेचैनी को जीतने आता है। पर मार्केट कोई शिक्षक नहीं जो तुम्हें आसान सवाल दे, वो तुम्हें वही दिखाता है जिसे तुम देखने से डरते हो। हर ट्रेडर की जर्नी एक जैसी शुरू होती है। पहला स्टेज है होप। जब तुम पहली बार चार्ट देखते हो, हर कैंडल एक अपॉर्चुनिटी लगती है। तुम्हें लगता है बस ये समझ गया, अब तो सक्सेस पक्की है। मार्केट के हर मूव में तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखती है, और तुम्हारा माइंड कहता है अब मेरी बारी है। तुम स्ट्रेटेजी ढूंढते हो, सेटअप बनाते हो, पहला ट्रेड लेते हो, और जब वो प्रॉफिट देता है तो माइंड विस्पर करता है, देखा कहाँ था ना, ये आसान है। लेकिन यहीं से साइकिल शुरू होती है। प्रॉफिट तुम्हें खुश नहीं करता, वो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। अब तुम खुद को मास्टर समझने लगते हो। अब कैंडल तुम्हें सिग्नल नहीं देती, तुम कैंडल को कमांड देने लगते हो, और यहीं से दूसरा स्टेज शुरू होता है, यूफोरिया, यानी अति आत्मविश्वास। तुम हर डीआईप में बाय करने लगते हो, हर मूव में एंट्री लेने लगते हो। अब तुम चार्ट नहीं पढ़ते, तुम अपने इमोशन से ड्रिवन हो जाते हो, और फिर एक दिन एक सिंपल मिस्टेक, एक रॉन्ग एंट्री सब कुछ बदल देती है। मार्केट तुम्हें पहली बार रियलिटी दिखाता है। कैंडल अचानक तुम्हारे खिलाफ चलती है, चार्ट उल्टा मोड़ लेता है, और तुम फ्रीज हो जाते हो। तुम्हारा माइंड कहता है थोड़ा और रुको, वापस ऊपर
ऊपर जाएगा, लेकिन कैंडल नीचे गिरती रहती है। अब यही से शुरू होता है तीसरा स्टेज, डिनायल, यानी इनकार करना। तुम लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, तुम खुद को समझाते हो बस थोड़ी देर की बात है, ये रिवर्सल आएगा। लेकिन रिवर्सल नहीं आता, तुम देखते रह जाते हो और कैंडल धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को निगल जाती है। अब तुम एंट्री नहीं कर रहे, अब तुम अपने लॉस को जस्टिफाई कर रहे हो। माइंड कहता है, अरे मार्केट मैनिपुलेटेड है, यहाँ तो व्हेल ने खेला है, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। पर सच्चाई ये है, स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई, तुम्हारा पेशेंस फेल हुआ। मार्केट तुम्हें हर बार वही दिखाता है जो तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। और फिर आता है चौथा स्टेज, फियर यानी डर। अब हर कैंडल तुम्हें डराती है, चार्ट तुम्हारे लिए बैटलफील्ड बन जाता है। हर बार एंट्री लेने से पहले तुम्हारा दिल धड़कता है, क्या इस बार फिर लॉस होगा? तुम अब लर्निंग नहीं कर रहे, तुम सर्वाइवल मोड में आ गए हो। तुम प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे, तुम पेन से बचना चाहते हो। माइंड अब चार्ट नहीं, मेमोरीज देखता है, पिछले लॉस, ब्रोकन कॉन्फिडेंस, शैटर्ड होप्स। इस स्टेज में मार्केट शांत रहता है और तुम बेचैन, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब दो आवाजें चल रही हैं। एक कहती है फिर से ट्राई करो, दूसरी कहती है अब बस करो। ट्रेडिंग तुम्हारे अंदर दो वर्जन्स बना देती है, एक जो जीतना चाहता है और एक जो डरता है। और फिर एक दिन तुम फिर से चार्ट खोलते हो, धीरे धीरे कैंडल ऑब्जर्व करते हो, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम हर मूवमेंट में एंट्री नहीं ढूंढते, अब तुम हर कैंडल में मीनिंग ढूंढते हो। तुम्हारा माइंड अब शांत है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस में आ गया है। ये है पांचवा स्टेज, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना। अब तुम्हें समझ आता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब तुम्हें पता है कि हर कैंडल तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा टीचर है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि हर लॉस तुम्हें थोड़ा और मैच्योर बना रहा है। एक्सेप्टेंस में पहुंचते ही तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है। चार्ट अब नॉइज नहीं लगता, वो पैटर्न नहीं, साइकोलॉजी दिखाने लगता है। तुम्हें बायर्स और सेलर्स की ब्रीदिंग महसूस होने लगती है। अब तुम सेटअप से ज्यादा पेशेंस को इंपॉर्टेंस देने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस की लाइफ टाइम जर्नी है। माइंड अब स्टेबल है, इमोशन अब स्लेव नहीं है और कैंडल अब डर नहीं लगती, क्योंकि तुम कैंडल के पीछे की सोच समझ चुके हो। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर बॉर्न होता है, गैम्बलर मरता है। अब तुम्हें हर एंट्री से पहले एक्साइटमेंट नहीं, एक शांत क्यूरियोसिटी महसूस होती है। अब तुम्हारा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। अब तुम विन या लॉस से नहीं, कंसिस्टेंसी से डिफाइन होते हो। और यही है इमोशनल साइकिल का अंतिम चरण, एनलाइटनमेंट यानी बोध। ट्रेडिंग में एनलाइटनमेंट कोई जादू नहीं है, ये तब आता है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा असली ओपोनेंट कैंडल नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। जब तुम ये समझ जाते हो तो हर कैंडल तुम्हारे लिए मेडिटेशन बन जाती है। हर लॉस तुम्हें ग्राउंडेड करता है, हर प्रॉफिट तुम्हें हम्बल करता है और तुम पहली बार सच में प्राइस एक्शन साइकोलॉजी जीने लगते हो। अब तुम चार्ट देखते हो तो तुम्हें बायर्स और सेलर नहीं, इमोशंस की वेव दिखती है। हर स्पाइक में ग्रीड, हर रिट्रेसमेंट में फियर, हर कंसोलिडेशन में पेशेंस। मार्केट अब तुम्हारा एनिमी नहीं, एक मेंटर बन चुका है। और यही साइकिल हर ट्रेडर के अंदर चलती रहती है, होप से फियर तक, फियर से एक्सेप्टेंस तक और एक्सेप्टेंस से एनलाइटनमेंट तक। ये साइकिल खत्म नहीं होती, बस रिफाइंड होती जाती है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम थोड़ा और जागते हो, हर बार जब तुम फेल होते हो तुम थोड़ा और शांत होते हो। ट्रेडिंग में ग्रोथ चार्ट से नहीं, फेलियर्स से आती है, क्योंकि हर फॉल तुम्हें सिखाता है इमोशनली स्टेबल रहना ही असली प्रॉफिट है। लेकिन सुनो, ये इमोशनल साइकिल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और भावना है जो हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो भावना जो कैंडल से नहीं, दिल से आती है, और वो है ग्रीड। हाँ दोस्तों, अगला चैप्टर खोलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे अंधेरी परत, जहां लालच और डर एक साथ मिलकर तुम्हारे मन को मैनिपुलेट करते हैं। अगला चैप्टर है द फियर एंड ग्रीड ट्रैप, और यकीन मानो उसे सुनने के बाद तुम मार्केट नहीं, अपने अंदर के इल्यूजन को पहचानना सीखोगे। तो दोस्तों, अगर तुमने अब तक ट्रेडिंग की दुनिया में एक भी कैंडल देखी है तो तुमने फियर और ग्रीड, इन दो भावनाओं को महसूस किया ही होगा। कभी लॉस से डरकर तुम जल्दी निकल गए, कभी प्रॉफिट देखकर जरूरत से ज्यादा देर रुक गए, कभी एंट्री मिस होने का डर लगा तो कभी मिस्ड अपॉर्चुनिटी ने नींद उड़ा दी। और यही दो भावनाएं, डर और लालच, हर ट्रेडर के अंदर वो इनविजिबल पपेट्स हैं जो उसके हर डिसीजन की डोर खींचते हैं। कहते हैं मार्केट किसी को नहीं हराता, पर सच ये है, मार्केट सिर्फ वही हराता है जो खुद से हार चुका होता है। और खुद से हारना शुरू होता है जब माइंड फियर से डिसीजन लेने लगता है या ग्रीड से सोचने लगता है। फियर यानी वो आवाज जो कहती है अगर ये कैंडल उलटी गई तो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो, अगर प्रॉफिट अब निकल गया तो। माइंड एक पल में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है, और जितना ज्यादा इमेजिनेशन उतना बड़ा हेजिटेशन। तुम सेटअप जानते हो, चार्ट क्लीन है, ट्रेंड तुम्हारे फेवर में है, फिर भी तुम्हारा
हाथ एंट्री लेने से रुक जाता है, क्योंकि तुम कैंडल नहीं देख रहे, तुम आउटकम देख रहे हो, तुम सोच रहे हो अगर ये लॉस हुआ तो क्या होगा, और यहीं से कैंडल तुम्हें हराती है। फियर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नहीं खाता, वो तुम्हारे डिसीजन की स्पीड खा जाता है। मार्केट में हेजिटेशन सबसे महंगा इमोशन है, क्योंकि जब तुम डरते हो तब कोई दूसरा एंट्री लेता है, और जब तुम लेट एंट्री लेते हो तब कैंडल ऑलरेडी अपना काम कर चुकी होती है। मार्केट डर को स्मेल कर लेता है, वो तुम्हारे हेजिटेशन पर हंसता है और फिर एक शार्प मूव देकर तुम्हें बाहर कर देता है। अब बात करते हैं ग्रीड की, ट्रेडिंग का दूसरा राक्षस। ग्रीड शुरू में मिठाई जैसा लगता है, मजेदार, आकर्षक, टेम्पटिंग, लेकिन हर बार वही मिठाई तुम्हारे दांत काट लेती है। प्रॉफिट में कैंडल दिखती है तो तुम सोचते हो थोड़ा और रुको, थोड़ा और मिलेगा, शायद अब ये मोमेंटम बनेगा, और फिर वही कैंडल एक शार्प रेड विक बनाकर तुम्हारे फेस पर बंद हो जाती है। तुम्हारा प्रॉफिट इवेपोरेट हो जाता है। माइंड तुरंत ब्लेम देता है, मार्केट ने ट्रैप किया, लेकिन सच ये है तुमने खुद को ट्रैप किया, क्योंकि ग्रीड का लॉजिक सिंपल है, वो तुम्हें इनफ महसूस नहीं करने देता। फियर तुम्हें एंट्री से रोकता है, ग्रीड तुम्हें एग्जिट से रोकता है, और इन दोनों के बीच तुम्हारा प्रॉफिट दम तोड़ देता है। ट्रेडिंग में ये दोनों इमोशंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डर तुम्हें पीछे खींचता है, वहां लालच तुम्हें आगे धकेल देता है, और दोनों तुम्हें बैलेंस से गिरा देते हैं। कई ट्रेडर्स कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं, मैं इमोशन से नहीं चलता, लेकिन सच ये है हर ट्रेडर इमोशन से चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने इमोशंस को समझते हैं, बाकी उनसे ब्लाइंड हो जाते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भी डर लगता है, लेकिन वो उस डर को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। एक मैच्योर ट्रेडर को भी लालच होता है, लेकिन वो उसे एक्नॉलेज करता है, कंट्रोल करता है। माइंड हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, सेल करो, बाय करो, निकल जाओ, रुक जाओ, लेकिन जब तक तुम माइंड की हर आवाज पर नाचते रहोगे, चार्ट तुम्हें पपेट की तरह नचाता रहेगा। अब सोचो, मार्केट में दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास वही सेटअप, वही टाइम फ्रेम, वही पैटर्न। एक प्रॉफिट में जाता है, दूसरा लॉस में। क्यों? क्योंकि एक ने डिसीजन फियर से लिया, दूसरे ने डिसिप्लिन से। एक ने कैंडल को महसूस किया, दूसरे ने कैंडल से उम्मीद लगाई। फियर एंड ग्रीड का ट्रैप इतना सटल होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम कब उसमें फंस गए। पहले ट्रेड पर तुम कॉन्फिडेंट हो, दूसरे पर थोड़ा अनश्योर, तीसरे पर रिवेंज मोड में, और चौथे पर तुम्हारा माइंड कहता है बस एक और चांस। यहीं से तुम गैम्बलर बन जाते हो। ट्रेडिंग नहीं, रिकवरी करने लगते हो, प्रॉफिट कमाने नहीं, ईगो बचाने लगते हो, और यही वो पल है जहां मार्केट तुम्हारा आखिरी कॉन्फिडेंस भी निकल लेता है। ग्रीड सिर्फ पैसे की नहीं होती, वैलिडेशन की भी होती है। तुम्हें लगता है लोगों को दिखाना है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, इंस्टाग्राम पर रिजल्ट डालना है, टेलीग्राम वाले देखेंगे कि मैंने कॉल सही दी, लेकिन कैंडल को ना तुम्हारा इंस्टाग्राम पता है, न तुम्हारा ईगो, वो बस अपना काम करती है। हर उस ट्रेडर को रियलिटी दिखाना जो खुद को स्पेशल समझता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पेनफुल ट्रूथ यही है, मार्केट तुम्हें तब सिखाता है जब तुम उसे इग्नोर करते हो। हर टाइम जब तुम ग्रीड में रहते हो, मार्केट तुम्हें लेसन देता है। हर टाइम जब तुम फियर में होते हो, मार्केट तुम्हें पेशेंस सिखाता है। और ये लेसन्स तब तक दोहराए जाते हैं जब तक तुम समझ नहीं लेते कि मार्केट तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें इवॉल्व करने आया है। अब एक बात समझो, फियर और ग्रीड को खत्म नहीं किया जा सकता। वो तुम्हारे अंदर रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम उन्हें देखना सीख सकते हो। जब कैंडल तेजी से भाग रही हो और तुम्हारा हार्ट रेट बढ़े, बस एक पल ठहरो, देखो कौन बोल रहा है, माइंड या चार्ट। जब चार्ट गिर रहा हो और तुम पैनिक में बटन दबाने वाले हो, बस पॉज करो, देखो कौन रिएक्ट कर रहा है, तुम्हारा प्लान या तुम्हारा डर। ट्रेडिंग में हर डिसीजन से पहले 2 सांसें लो, क्योंकि उस 1 सेकंड की अवेयरनेस कई बार हजारों डॉलर्स की कीमत रखती है। मार्केट तुम्हारे फियर और ग्रीड को जानता है, वो तुम्हें टेस्ट करता है, कंफ्यूज करता है, प्रोवोक करता है, लेकिन वो तुम्हें हराता नहीं। तुम खुद अपने इमोशन से हारते हो। हर बार जब तुम कंट्रोल में रहते हो, मार्केट तुम्हारे फेवर में लगता है, क्योंकि प्राइस एक्शन का असली सीक्रेट यही है। प्राइस कभी भी माइंड से बड़ा नहीं होता। ट्रेडिंग एक मिरर है, ग्रीड दिखाएगा तुम्हारा लालच, फियर दिखाएगा तुम्हारा अधूरापन, और जब तुम दोनों को पहचान लोगे तो तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी आएगी। वो क्लैरिटी जो इंडिकेटर्स से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती है। और यही है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ। तुम मार्केट को तब जीतोगे जब तुम्हारे अंदर का ग्रीड शांत होगा और तुम्हारे अंदर का फियर डिसॉल्व होगा। तब चार्ट तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। तब कैंडल तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेगी, वो तुम्हें सिखाएगी। और उस दिन तुम प्राइस एक्शन नहीं पढ़ रहे होगे, तुम लाइफ एक्शन समझ रहे होगे। लेकिन दोस्त, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हें वो हथियार देगा जिससे तुम इस फियर और ग्रीड को हर बार मात दे सकोगे। वो हथियार जिसका नाम है पेशेंस। हाँ दोस्तों, अगला चैप्टर है पैटियंस, द हिडन स्किल नो वन टीचेस। और यकीन मानो, वो चैप्टर सुनने के बाद तुम मार्केट में ट्रेड नहीं, मेडिटेशन करने लगोगे। तो दोस्तों, हर कैंडल बोलती है, हर प्राइस मूव सोचता है, लेकिन एक सच्चा ट्रेडर रुक कर सुनता है। ट्रेडिंग में पेशेंस कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है। पेशेंस वो कला है जो तुम्हें चार्ट से नहीं,
अपने रिएक्शन से जीतना सिखाती है। कहते हैं मार्केट रिवॉर्ड्स द पेशेंट एंड पनिशेस द इम्पेशेंट। पर क्या तुम जानते हो पैटर्न ट्रेडर बनना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, सहनशीलता की परीक्षा है। मार्केट हर दिन तुम्हें चैलेंज देता है। क्या तुम एक कैंडल और वेट कर सकते हो? क्या तुम सेटअप कंफर्म होने तक शांत रह सकते हो? क्या तुम दूसरों की एंट्री देखकर पैनिक नहीं करोगे? जो हाँ में जवाब देता है वही मास्टर बनता है। जो जल्दबाजी करता है वही हिस्ट्री बन जाता है। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही चीज का इंतजार करना, गलत चीज के बीच शांत रहना और अनसर्टेन चीज में क्लैरिटी रखना। हर चार्ट पर तुम्हें टेम्पटेशन दिखेगी, हर कैंडल तुम्हें प्रोवोक करेगी, वो तुम्हारे कानों में विस्पर करेगी, एंट्री लो, मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर तुमने उसे सुन लिया तो कैंडल हंसते हुए बोलेगी अब संभालो इस इंपल्सिव डिसीजन का रिजल्ट। ट्रेडिंग में हर ग्रेट ट्रेडर का सीक्रेट एक ही है, वो दूसरों से ज्यादा ऑब्जर्व करता है और कम एक्शन लेता है। पेशेंस एक एनर्जी है, वो तुम्हें चार्ट से कनेक्ट करती है। जब बाकी लोग जल्दी प्रॉफिट के पीछे भाग रहे होते हैं, पेशेंट ट्रेडर चार्ट के बिहेवियर को पढ़ रहा होता है। वो देख रहा होता है कि बायर्स थक गए हैं या सेलर्स जिंदा हैं। वो वेट कर रहा होता है कि मार्केट अपनी कहानी खुद बोले, और मार्केट हमेशा बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। एक बार एक ट्रेडर ने मुझसे पूछा, सर बेस्ट एंट्री स्ट्रेटेजी क्या है? मैंने कहा वेट। वो बोला मतलब? मैंने कहा वेट टिल द नॉइस डाइस, वेट टिल द चार्ट स्पीक्स क्लियरली, वेट टिल योर माइंड इज साइलेंट। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तभी चार्ट साफ दिखता है। जब अंदर की आवाज रुकती है तभी कैंडल की भाषा समझ आती है। पेशेंस वही स्किल है जो तुम्हें फोमो से बचाती है, रिवेंज ट्रेडिंग से रोकती है और ग्रीड से दूर रखती है। हर ट्रेडर जानता है कि कब एंटर करना है, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि कब कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग में सबसे जरूरी स्किल है कॉन्विक वैन टू डू नॉटिंग, क्योंकि कुछ नहीं करना भी एक पावरफुल डिसीजन होता है। हर ग्रेट मूव से पहले चार्ट शांत होता है, वो कंसोलिडेट करता है, एनर्जी कलेक्ट करता है, बायर्स और सेलर्स के बैलेंस को टेस्ट करता है, और जब इक्विलिब्रियम टूटता है तभी एक्सप्लोजन आता है। मार्केट को टाइम चाहिए और जो ट्रेडर उसे वो टाइम देता है वो रिवॉर्ड पाता है। हर बार जब तुम पेशेंस रखोगे मार्केट तुम्हें क्लैरिटी देगा। हर बार जब तुम रश करोगे मार्केट तुम्हें कंफ्यूजन देगा। पेशेंस एक मिरर है, वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा कंट्रोल कितना मजबूत है। क्या तुम कैंडल की स्पीड से चलोगे या अपनी ब्रीदिंग की स्पीड से? जो ट्रेडर जल्दी डिसीजन लेता है वो चार्ट से आगे निकल जाता है, और जो चार्ट से आगे निकल जाता है वो चार्ट से गिर जाता है। मार्केट को लीड करने की नहीं, फॉलो करने की जरूरत होती है, पर काल्म माइंड से। ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ वेटिंग नहीं, एक माइंडसेट है, स्टिलनेस इन केओस। हर फास्ट मूविंग कैंडल के बीच एक पॉज होता है और उस पॉज में मार्केट की सच्चाई छिपी होती है। हर बार जब चार्ट तेजी से भागे और तुम्हारा मन बोले अभी एंट्री ले, तो खुद से पूछो क्या चार्ट रेडी है या मैं? अक्सर आंसर पेनफुल होता है, चार्ट रेडी नहीं होता, ईगो रेडी होता है, और यही ईगो तुम्हें उस ट्रैप में फंसाता है जहां हर इंपल्सिव ट्रेड लॉस में बदल जाता है। पेशेंस तुम्हें डिटैच होना सिखाती है, प्रॉफिट से, लॉस से और उम्मीद से भी। जब तुम डिटैच होते हो तो ट्रेडिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। हर कैंडल तुम्हें मेडिटेशन सिखाती है, हर पुल बैक तुम्हें सरेंडर सिखाता है, हर स्टॉप लॉस तुम्हें अवेयरनेस देता है और हर ब्रेकआउट तुम्हें ट्रस्ट सिखाता है। पेशेंस वो सेतु है जो तुम्हारे नॉलेज को विजडम में बदलता है। एक इम्पेशेंट ट्रेडर हर बार बोलता है मार्केट मुझे समझ नहीं आता, पर एक पेशेंट ट्रेडर कहता है मार्केट मुझे सिखा रहा है, क्योंकि एक देखता है आउटकम, दूसरा देखता है प्रोसेस। पेशेंस प्रोसेस को देखने की कला है। जब तुम हर कैंडल को एक लेसन की तरह देखना शुरू कर देते हो तब तुम्हारे अंदर ट्रेडिंग के प्रति शांति आती है। तुम्हें हरी नहीं करनी होती, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि हर मिस्ड मूव तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारा प्रोटेक्शन था। पेशेंस प्रॉफिट नहीं लाती, क्लैरिटी लाती है, और क्लैरिटी ही प्रॉफिट लाती है। हर बार जब तुम कुछ नहीं करते तुम अपने माइंड को रिफाइन करते हो। हर बार जब तुम एक इंपल्सिव ट्रेड अवॉइड करते हो तुम डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करते हो। ट्रेडिंग में जीत वही करता है जो हर अपॉर्चुनिटी पर नहीं, हर सही अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लेता है। पेशेंस का मतलब सरेंडर नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। मार्केट को इग्नोर करना नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। हर कैंडल को ऑब्जर्व करो जैसे कोई मंक मेडिटेशन में बैठा हो। हर मूवमेंट को नोट करो, पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मार्केट ओशन है, तुम सिर्फ सर्फर हो। लहर पकड़ो जब वो तुम्हारे डायरेक्शन में हो, अदरवाइज बस शांत रहो। पेशेंस वो जगह है जहां लॉस भी लेसन लगता है, क्योंकि जब तुम शांत मन से लॉस एक्सेप्ट करते हो तब तुम इवॉल्व करते हो। ट्रेडिंग में प्रोग्रेस तब होती है जब तुम हर फेलियर को क्यूरियोसिटी से देखते हो। क्यूरियोसिटी कहती है मैं जानना चाहता हूँ क्यों हारा। फियर कहता है मैं छिपाना चाहता हूँ कि क्यों हारा। पेशेंस तुम्हें क्यूरियोसिटी सिखाती है और यही तुम्हारा ग्रोथ इंजन बनती है। मार्केट हर दिन इम्पेशेंट ट्रेडर्स से पैसा लेकर पेशेंट ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि मार्केट कभी तेजी में नहीं होता, वो टाइमलेस है। हर कैंडल का रिदम होता है, हर मूवमेंट की ब्रीदिंग होती है। तुम्हें बस उसके साथ ट्यून होना है, ना आगे ना पीछे। और ट्यून होना तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे
तुम्हारे अंदर पेशेंस हो। लेकिन दोस्तों, पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं। पेशेंस तभी मीनिंगफुल है जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन हो, क्योंकि पेशेंस बिना स्ट्रक्चर के प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है और डिसिप्लिन बिना पेशेंस के फ्रस्ट्रेशन। अगला चैप्टर खोलेगा ये सीक्रेट कि कैसे एक ट्रेडर अपने ईगो और इंपल्सेस को डिसिप्लिन से साधता है। हाँ दोस्तों, अगला चैप्टर है द अनसीन वॉर, ईगो वर्सेस डिसिप्लिन। और यकीन मानो, उसे सुनने के बाद तुम चार्ट नहीं, खुद के माइंड के जनरल बन जाओगे। तो दोस्तों, हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है मैं मार्केट को जानता हूँ, और दूसरी कहती है मार्केट मुझसे बड़ा है। पहली आवाज ईगो की है, दूसरी आवाज डिसिप्लिन की। इन दोनों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये हर कैंडल, हर ट्रेड, हर डिसीजन में चलती रहती है। ट्रेडिंग में तुम्हारा असली दुश्मन चार्ट नहीं, तुम्हारा ईगो है। ईगो वो है जो कहता है मुझे गलत नहीं होना चाहिए, और डिसिप्लिन वो है जो कहता है गलत होना भी प्रोसेस का हिस्सा है। ईगो चाहता है हर ट्रेड परफेक्ट हो, डिसिप्लिन कहता है हर ट्रेड एक टेस्ट है। ईगो हार से डरता है, डिसिप्लिन हार को ऑब्जर्व करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे पेनफुल ट्रूथ यही है, हर बार जब तुम लॉस में होल्ड करते हो, तुम स्ट्रेटेजी नहीं बचा रहे, तुम ईगो बचा रहे हो। तुम सोचते हो मार्केट वापस आएगा, लेकिन सच ये है मार्केट नहीं, तुम वापस जाना चाहते हो उस मोमेंट में जब तुम्हें लगा था कि तुम सही हो। ईगो को हार मंजूर नहीं, क्योंकि ईगो की परिभाषा ही यही है, मैं गलत नहीं हो सकता। हर बार जब तुम चार्ट पर एक्स्ट्रा लाइन खींचते हो, एक्स्ट्रा इंडिकेटर लगाते हो, ये नॉलेज नहीं, कंट्रोल की कोशिश होती है। ईगो को कंट्रोल चाहिए। उसे लगता है अगर मैं हर चीज एनालाइज कर लूंगा तो मैं मार्केट को मात दे दूंगा। लेकिन मार्केट कोई सिस्टम नहीं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो तुम्हारे ईगो को सूंघता है। वो जानता है कब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, कब तुम रिवेंज मोड में हो, और फिर वो तुम्हें वहीं मारता है जहां तुम सबसे ज्यादा अंधे हो। ईगो कभी अकेला नहीं आता, वो डिस्गाइज में आता है, कभी कॉन्फिडेंस बनकर, कभी मोटिवेशन बनकर, कभी रिवेंज बनकर। तुम सोचते हो मैंने सिस्टम पकड़ लिया है, लेकिन असल में सिस्टम ने तुम्हें पकड़ लिया है। हर बार जब तुम सोचते हो मैं मार्केट को समझ गया हूँ, मार्केट विस्पर करता है। बस यही सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। डिसिप्लिन और ईगो का फर्क समझो। ईगो रिएक्शन चाहता है, डिसिप्लिन रिस्पॉन्स देता है। ईगो बोलता है मुझे कुछ करना है, डिसिप्लिन कहता है मुझे ऑब्जर्व करना है। ईगो जीत पर फोकस करता है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी पर। डिसिप्लिन बोरिंग है, ईगो एक्साइटिंग है। ईगो एड्रेनलिन चाहता है, थ्रिल, एक्शन, रिस्क, लेकिन डिसिप्लिन शांति चाहता है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, कंट्रोल। मार्केट ईगो को एंटरटेन नहीं करता, वो उसे टेस्ट करता है। हर बार जब तुम एक्साइटमेंट से ट्रेड लेते हो, वो तुम्हें लॉस देकर ह्यूमिलिटी सिखाता है। कई ट्रेडर्स मार्केट से पैसा नहीं, रिवेंज लेना चाहते हैं। वो सोचते हैं इसने मुझे पिछले ट्रेड में हराया, अब मैं इसे दिखाऊंगा, और वो फिर वही गलती करते हैं। इमोशन से एंट्री, ईगो से होल्ड, और लॉस से एग्जिट। ईगो को क्लोजर चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में क्लोजर कभी नहीं आता। हर कैंडल एक नई कहानी शुरू करती है। डिसिप्लिन सिखाता है हर ट्रेड अलग है। ईगो कहता है मुझे पिछली गलती सुधारनी है, और इस ही इच्छा में हर ट्रेडर अपने कैपिटल का एक हिस्सा गवा देता है। ईगो तुम्हें लॉस से नहीं डराता, वो तुम्हें गलत दिखने से डराता है। तुम्हें लॉस का दर्द नहीं होता, तुम्हें शेम का डर होता है, इसलिए तुम ट्रेड होल्ड करते हो। अगर मैंने अभी काटा तो ये मानना पड़ेगा कि मैं गलत था, और कैंडल तुम्हें धीरे धीरे सिखाती है मार्केट से बड़ा कोई नहीं। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। डिसिप्लिन का मतलब है प्लान के अनुसार काम करना, इमोशन के अनुसार नहीं। हर ट्रेड से पहले एक रूल, हर रिस्क से पहले एक स्टॉप लॉस, हर विन के बाद एक पॉज। डिसिप्लिन बोरिंग है क्योंकि वो रेपिटेशन मांगता है, हर दिन वही स्टेप्स, वही रूटीन, वही ऑब्जर्वेशन, लेकिन यही बोर्डम प्रॉफिट लाता है। ईगो एक्साइटमेंट चाहता है, डिसिप्लिन रेपिटेशन चाहता है। ट्रेडिंग में बोरिंग होना सक्सेस की निशानी है। जब तुम्हें थ्रिल महसूस नहीं होता, जब तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, जब तुम्हें हर कैंडल नॉर्मल लगती है, तब तुम एक ट्रेडर बन चुके हो। ईगो कहता है मैं मास्टर हूँ, डिसिप्लिन कहता है मैं लर्नर हूँ, और मार्केट लर्नर को रिवॉर्ड करता है, मास्टर को नहीं। डिसिप्लिन सिखाता है कि हर लॉस फीडबैक है, ईगो कहता है लॉस इंसल्ट है। ईगो को ब्लेम चाहिए, स्ट्रैटेजी, न्यूज, ऑपरेटर, मैनिपुलेशन। डिसिप्लिन को इंट्रोस्पेक्टिव चाहिए, मैंने क्या मिस किया। ईगो दूसरों को दोष देता है, डिसिप्लिन खुद को सुधारता है। हर ग्रेट ट्रेडर का चार्ट सिंपल होता है, लेकिन उसका माइंड स्ट्रक्चर्ड होता है। ईगो को डेकोरेशन चाहिए, डिसिप्लिन को डायरेक्शन। डिसिप्लिन कहता है हर कैंडल न्यूट्रल है, ईगो कहता है हर कैंडल मेरे खिलाफ है। डिसिप्लिन चार्ट को डेटा मानता है, ईगो चार्ट को अटैक मानता है। ट्रेडिंग एक युद्ध नहीं है, लेकिन ईगो उसे युद्ध बना देता है। ईगो कहता है मैं मार्केट को जीतूंगा, डिसिप्लिन कहता है मैं खुद को जीतूंगा। मार्केट से जीतने की कोशिश करने वाला हमेशा हारेगा, क्योंकि मार्केट इनफिनिट है और तुम फाइनाइट। लेकिन जब तुम अपने माइंड को जीत लेते हो तो मार्केट तुम्हारे फेवर में मुड़ जाता है। ईगो तुम्हें स्पीड देता है, डिसिप्लिन तुम्हें स्टेबिलिटी। ईगो कैंडल के पीछे भागता है, डिसिप्लिन कैंडल को अनफोल्ड
अनफोल्ड होते देखता है। ईगो नॉइज सुनता है, डिसिप्लिन साइलेंस महसूस करता है, और जब ये साइलेंस भीतर बस जाती है तो ट्रेडिंग मेडिटेशन बन जाती है। कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व करो जब तुम प्रॉफिट में होते हो। ईगो कहता है होल्ड करो और चाहिए, डिसिप्लिन कहता है प्लान के अनुसार एग्जिट करो। ईगो कहता है मार्केट अब भी मेरे फेवर में है, डिसिप्लिन कहता है मार्केट न्यूट्रल है। तुम्हारा फ्यूचर इस बात पर निर्भर है कि तुम उस पल किसकी सुनते हो। हर बार जब तुम ईगो की सुनते हो, लॉस, रिग्रेट, स्ट्रेस। हर बार जब तुम डिसिप्लिन की सुनते हो, पीस, क्लैरिटी, ग्रोथ। ईगो तुम्हें टेम्पररी थ्रिल देगा, डिसिप्लिन तुम्हें परमानेंट फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे इमोशंस पर डिपेंड नहीं करते, जब तुम रिएक्शन से ऊपर उठ जाते हो और प्रोसेस में डिसॉल्व हो जाते हो। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो डिवाइन है, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल से नहीं अवेयरनेस से जोड़ता है। वो तुम्हें जीतने की नहीं देखने की शक्ति देता है। मार्केट में पेशेंस तुम्हारा शील्ड है और डिसिप्लिन तुम्हारी तलवार। ईगो दोनों को ब्लंट कर देता है, इसलिए हर महान ट्रेडर अपने ईगो को पहले मारता है, तभी वो मार्केट को समझ पाता है। तो दोस्तों, अब जब तुम इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हो तो याद रखना, मार्केट कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा मिरर था। उसने तुम्हें तुम्हारा पेशेंस दिखाया, तुम्हारा फियर, तुम्हारा ईगो और अंत में तुम्हारी क्लैरिटी। ट्रेडिंग का असली मकसद पैसा नहीं, शांति है, और जब माइंड शांत हो जाता है तो हर कैंडल तुम्हारे साथ ब्रीथ करती है। तुम चार्ट नहीं पढ़ते, तुम खुद को पढ़ते हो, और उस दिन तुम एक ट्रेडर नहीं, एक सेज बन जाते हो। अगर इस ऑडियो ने तुम्हारे अंदर का ट्रेडर जगाया है तो अब वक्त है इस सोच को और फैलाने का। लाइक करो अगर तुम भी अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हो। कमेंट में बताओ कि कौन सा चैप्टर तुम्हारे दिल को छू गया, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी और की ट्रेडिंग जर्नी आज से बदल जाए। और अगर सच में सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, माइंडसेट रिवॉल्यूशन शुरू होने वाला है। धन्यवाद।